फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आपको देखकर लग रहा होगा कि अंधेरे में मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह के 4 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं बहुत ही लंबे लॉन्ग ट्रिप पर। और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सारा कुछ मैंने एक दिन बिफोर ही मैंने सारा कुछ प्लान कर लिया था। तो ये हमारा सबसे पहला इतना लॉन्ग ट्रिप होगा जो कि हम जाने वाले हैं राजस्थान और एमपी, क्योंकि बाई कार हम लोग कभी इतना दूर नहीं गए हैं। तो ये हमारा पहला ट्रिप होगा कार से इतना दूर ट्रैवल करना। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अहमदाबाद के बाद हम लोग जाएंगे माउंट आबू। तो मुंबई से कम अहमदाबाद पहुंचने में हम लोगों को लग गया था, जैसे कि हम लोग 4 बजे निकले थे तो हम शाम को दोपहर में 3 बजे हम लोग अहमदाबाद पहुंच गए थे। लेकिन सिटी में पहुंचते पहुंचते होटल रूम में पहुंचते पहुंचते हम लोगों को 4 बज गए थे। तो क्योंकि हमको अर्ली मॉर्निंग निकलना था तो एक दिन पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, पैकिंग की और बहुत सारा काम फैल जाता है। तो सारे करते करते इतना ज़्यादा थक गई थी और रात को नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो उस वजह से आप देख सकते हो हमारा हाल। बहुत एक्साइटमेंट में मैं बैठी तो हूँ कार में कि हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत जम के नींद आ रही थी और थकान की वजह से और कंटिन्यूस कार में उस दिन पहली बार ट्रैवल करने की वजह से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी और क्योंकि मैंने इतना लॉन्ग ट्रिप कभी ट्रैवल नहीं किया है कार से, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गई थी। तो 4 बजे पहुंचते ही हम लोगों ने बुकिंग की हुई थी तो होटल में रुक गए थे। और मेरी इतनी कंडीशन ख़राब थी कि मैं चाहती थी कि मैं व्लॉग करूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, वो सारा कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और इतने चक्कर से आ रहे थे कि मेरा अपना चश्मा भी खो दिया था मैंने वहाँ पे। तो कभी भी आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो कार में और आपको सूट नहीं करता है, आपको वॉमिटिंग होता है, तो आप कुछ ना कुछ कैरी कर साथ में लेकर जाइए और खाते जाइए, जैसे कि खट्टी कुछ चीज़ें हो, सौंफ हो, ऐसी कुछ चीज़ें कैरी करना बहुत ज़रूरी है। इस ट्रिप को राजी बहुत एंजॉय कर रही थी, बिकॉज उसको बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। पीछे बिस्तर की तरह उसको बिल्कुल बना कर दे दिया था, तो आराम से सो रही है, आराम से जाग रही है और बहुत एंजॉय कर रही थी। तो क्योंकि रात को ड्राइव करना सेफ नहीं रहता है तो हम लोग रात को रुक गए थे होटल रूम में और नेक्स्ट मॉर्निंग 9 से 10 o'clock हम अगेन निकल गए थे माउंट आबू के लिए, जो कि ये 300 किलोमीटर्स आई थिंक, और उसमें पहुंचने में 4-5 घंटे लग ही गए थे। अगर आप रुकते रुकते जाते हो तो आराम से लग ही जाते हैं। और एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जैसे ही स्टेट लगता है, जैसे कि गुजरात लग गया था, तो वहाँ पे प्रॉपर अच्छे से चेकिंग होती है। महाराष्ट्र से जैसे पता चलता है कि कार आई हुई है तो आराम से वहाँ पे चेकिंग चलती है। और जैसे हम लोग राजस्थान एंटर कर रहे थे तो बॉर्डर के वहीं पे कहीं ना कहीं आपकी चेकिंग हो ही जाती है। तो हमारी भी कार की चेकिंग हुई थी, तो ऐसा कुछ सच प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इतना पता चला कि इस तरह से चेकिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो बस अगेन हम 4 बजे शाम को पहुंच गए थे माउंट आबू, लेकिन ऊपर जाते जाते हमको आराम से 5 बज गए थे। तो ये है बंदर जी, वहाँ के माउंट आबू के बंदर जी है। और यहाँ पे माउंट आबू का भी रास्ता कुछ ऐसा ही था, जिगजैग वाला रास्ता। तो यहाँ पर भी अगेन मेरे लिए वही प्रॉब्लम थी, तो पीछे मैं जाके सो गई थी। लेकिन यस, ऊपर चढ़ते ही बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वैसे भी मुझे लगता है माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं, या ऐसा कुछ मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ऐसा ही मैंने कुछ सुना हुआ है। और सीरियसली यहाँ पे जाके बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने मेन मार्केट में होटल बुक कर ली थी, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मार्केट नियर था। और इन दोनों को देखिए, क्योंकि कार में से बाहर निकल गए थे तो इनको इतना ज़्यादा फ्रीडम लग रहा था ना, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऐसा लगता है पंछियों को कैद से बाहर निकाल देते ना, बस उसी तरह से ये लोग फील कर रहे थे। और हम लोग गए थे मार्च के एंडिंग में, जो कि हल्की हल्की ठंड थी वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने इन लोगों को कैप भी पहना कर रखा है। तो बस होटल पहुंचते ही हम लोग अच्छे से फ्रेश हो गए थे और नीचे चले गए थे। जैसे कि मैंने कहा, मेन मार्केट में ही हम लोगों ने बुक किया था। तो ये है गरम गरम चाय और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो बस हम लोग चाय पीकर टहलने निकल गए थे, आसपास के मार्केट्स वगैरह देखने के लिए निकल गए थे। और यस फ्रेंड्स, मुझे माउंट आबू का खाना बहुत ज़्यादा महंगा लगा एज़ कंपेयरिंग हम लोगों ने रास्ते पे कहीं पर भी खाया है। माउंट आबू में बहुत ज़्यादा महंगा था खाना। जहाँ पे हम लोगों ने चाय पी वहीं पे हम लोगों को पराठा मिलता था, जो कि एक पराठा 80 रुपीज़ का होता था। बट नो डाउट इतना ज़्यादा टेस्टी खाना, जहाँ पर भी हम लोगों ने खाना खाया है माउंट आबू में, हर जगह ही टेस्टी होता था। तो ऐसा लगता था कि ठीक है, चलेगा, महंगा है लेकिन खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस इसी तरह से हम टहल रहे हैं और मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या मिलता है, क्योंकि नेक्स्ट दिन अगेन हम लोगों का आना पक्का था कि हम लोग अगेन आना ही है। लेकिन जस्ट हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पे क्या मिलता है,
या फिर मार्केट कैसा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो दुकान है, इस दुकान को देख के मुझे पता नहीं अजीब सी खुशी होने लगी थी। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे बेर है, मटर है, मूंगफली है, चना है। ये जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त हम लोगों को ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो इन अंकल जी से मैंने चना चाट बनवा कर खाया था, बहुत ही प्यार से बना रहे थे, बहुत टेस्टी बना था। अगर आप टहल रहे हो तो आपके हाथ में कुछ तो खाने के लिए होना ही चाहिए। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि आराम से खाते खाते टहलते जाओ, देखते जाओ, क्योंकि फुर्सत का टाइम मिला है। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम नहीं मिलता है रेगुलर बिजी लाइफ में। तो जैसे हम वॉक कर रहे हैं तो आपको सामने दिख रही होगी झील, जो कि है नक्की झील। माउंट आबू की नक्की झील जो कहते हैं ये वही है। क्योंकि शाम हो रहा था तो हम लोगों ने बोटिंग नहीं की। नेक्स्ट डे हम लोग आकर दिन में अच्छे से बोटिंग किया और बहुत एंजॉय किया था। तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बैग्स मिलते हैं, साड़ी चाहिए तो मिलता है, सूट वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ से भी मैंने थोड़ी कुछ चीज़ें परचेज़ की थी, शॉपिंग की थी, जो कि आने वाले व्लॉग्स पे मैं आपके साथ शायद शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो हाय, मैं एक मॉमी ब्लॉगर हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस थोड़ी देर हम यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के आराम से रिलैक्स कर रहे थे और देखते ही देखते शाम हो गई थी। तो हम लोग भी रिटर्न चले गए थे रूम्स में और अपना डिनर वगैरह कंप्लीट कर होटल रूम में चले गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए थे हम लोग। सो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दिलवारा टेम्पल। तो यह जो नक्की लेक है उसके थोड़ा सा नियर बाई ही ये टेम्पल पड़ता है। तो ये जो रास्ता दिख रहा है बस यहीं पे नियर बाई ही हमने बुक किया था, तो हमारे लिए बहुत आसान था। जैसे कि आप देख सकते हो कंटिन्यूस मार्केट शुरू हो जाता है, तो आराम से अगर आप पास में अगर होटल बुक करते हो तो आप अकेले भी आराम से टहल के आ सकते हो। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिगंबर जैन मंदिर है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट में दिलवारा टेम्पल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जा रहे हैं दिलवारा टेम्पल और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, अंदर मोबाइल बिल्कुल अलो नहीं था, तो जहाँ तक मैं शूट कर पाई उतना मैंने शूट किया। बाकी अंदर मोबाइल बिल्कुल अलो नहीं था, तो मोबाइल आप लोगों को वहाँ पे काउंटर पर देना पड़ता है, देन आपको मंदिर में एंट्री कर देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर था। अगर आप माउंट आबू जाते हैं तो दिलवारा टेम्पल एक बार ज़रूर जाना। बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग चले गए थे गुरु शिखर के टेम्पल पर दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा था। तो बस यहाँ पे गुरु शिखर टेम्पल पर हम पहुँच गए थे। तो ये है पार्किंग एरिया जहाँ पे कार को पार्क किया हुआ है। मैं थोड़ा सा ऊंचे से ऊपर जाकर मैं शूट कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे पूरा माउंट आबू देख सकते हैं। तो मंदिर जाने से पहले हमने सोचा कि दोपहर हो गई है तो हम लोग लंच कर लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दाल बाटी। जैसे कि मैंने कहा, माउंट आबू में कहीं पर भी खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी मिला है। ऐसा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है कि खाना कहीं पर भी टेस्ट नहीं मिला, बिल्कुल घर का बना हुआ।
तो फ्रेंड्स ये है गुरु शिखर टेम्पल, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ऊंचाई पे है। और आप जैसे जैसे ऊपर स्टेप्स चढ़ते जाते हो मंदिर के लिए, आपको छोटे छोटे स्टॉल्स दिखते जाएंगे। आराम से शॉपिंग करते जाओ, चीज़ें लेते जाओ या फिर देखते जाओ, विंडो शॉपिंग करते जाओ और आराम से आप मंदिर पहुंच जाते हो। ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं है लेकिन थोड़ा ऊंचा है। तो मंदिर से निकलते ही उसके बाद जैसे जैसे शाम होने लग गई थी तो हम लोग निकल गए थे बोटिंग के लिए। तो अगेन हम लोग नकी झील आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने सोचा कि हम लोग बोटिंग कर लेते हैं और बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअली में बोटिंग कर। अगर आप ही माउंट आबू आते हैं ना, बोटिंग ज़रूर करना, डेफिनेटली आप बहुत एंजॉय करोगे। तो बस हम लोगों ने बोटिंग की और आबू रोड की जो रबड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे माउंट आबू में भी मिलती है, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी मिलती है। तो हम लोगों ने रबड़ी खाई, हम लोगों ने डिनर किया और हम लोगों ने शॉपिंग किया, क्योंकि हमें पता था कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को वापस निकलना है उदयपुर के लिए। तो यही लास्ट दिन था, तो हम लोगों ने फुल ऑन एंजॉय किया यहाँ पे रुक कर। तो बोटिंग करते हुए ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरा हाथ से मेरा मोबाइल ना छूट जाए, पानी में नहीं गिर जाए। तो मैंने शूट नहीं किया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा शूट करके, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, बस यही छोटे छोटे क्लिप्स मैंने शूट किए हैं। तो क्योंकि जैसे जैसे शाम हो गई थी और राजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो सिर्फ हम लोगों का वो जो ट्रेडिशनल फ़ोटो शूट होता है माउंट आबू का वगैरह, वो सारा बाकी रह गया था। तो बस ये था हमारा छोटा सा माउंट आबू का ट्रिप। बहुत सारी जगह है, सनसेट वगैरह बहुत सारी प्लेसेस है घूमने के लिए, आप जा सकते हो। हम लोग ज़्यादा नहीं गए क्योंकि हमारे साथ में बच्चे थे और उन दोनों को कैरी कर जाना कहीं पर भी ऊंचाई चढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस हम लोग हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से जहाँ हम लोगों को जाना था वहाँ पर घूम के एंजॉय कर रिटर्न हम उदयपुर के लिए निकल गए थे। तो बस हम लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जहाँ पे हम लोगों को घूमना था वहाँ पे घुमा कर रिटर्न निकल गए थे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा घूमी वाला व्लॉग, यानी माउंट आबू का ट्रिप। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आगे से और भी वीडियोज़ देखने के लिए मैं मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।